क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अब इन वीडियोस के अंदर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.5 का जो है सेकंड पॉइंट है ये क्वेश्चन सेकंड का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. देखो बेटा दो समीकरण बनेंगे। पहली चीज दोनों कंडीशंस अलग अलग बोल रहे हैं। मान लिया हमने कि जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो x/y है, हमने ये मानकर चल लिया। अब बोल रहे हैं, कह रहा है कि 1/3 हो जाती है becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator, अंश में से घटा दिया जाता है। ऊपर वाला अंश होता है, इसमें से घटाने पर ये 1/3 बन जाता है। यही तो बोल रहा है सवाल में। दूसरा बोल रहा है कि फिर से लिख दो, माना है भिन्न बराबर x/y, और बोल रहा है कि 8 इसमें जोड़ दिया जाता है, किसमें? उसके हर में, उसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है। हमने इसके नीचे 8 जोड़ दिया बेटा, और ये क्या बन गया? ये बन गया 1/4। इट बिकम्स 1/4। मैंने 1/4 लिख दिया बस। ये अपने अब इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इन्हें प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसके लिए कि माना भिन्न, let the fraction is equal to x/y। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे कि स्थिति 1 यानी कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या कह रहा है बेटा? कंडीशन 1 कह रहा है कि x/y है और इसका जो अंश है उसमें 1 घटा दो तो आपको मिल गया ये 1/3। यही तो बोल रहा है कंडीशन। इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y को 1 से गुना करेंगे और 3 को इस पूरे से, तो 3x - 1 से गुना बराबर में y 1 से गुना, तो 1 से गुना करने पर y आएगा। सब कुछ एक तरफ ले आएंगे। 3 को x से गुना किया तो 3x, 3 को 1 से गुना किया तो 3, और y इधर आने के बाद माइनस का बराबर 0। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं। जो इसका रूप होता है माइनस में y माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। -3 उधर, y इधर, बाकी सब कुछ एक ही तरफ रहेगा। इक्वेशन तैयार हो गई 1। अब हम दूसरा लिखते हैं कि स्थिति 2 क्या कहती है। कंडीशन 2 क्या कहती है? तो कंडीशन 2 कहती है कि जब x/y है और इसके हर में 8 जोड़ देते हो तो आपको 1/4 मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर से बेटा, 4 को x से गुना किया बराबर 1 को y + 8 से गुना कर दिया। 1 को गुना कर दिया, 1 को गुना करने पर वही आएगा। सब कुछ एक तरफ ले आए। 4x इधर आकर ये हो जाएगा -y, 8 भी इधर आकर हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। दोनों इक्वेशंस रेडी हो गई। दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये किससे सॉल्व होगा। पहली इक्वेशन है 3x - y - 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है कि 4x - y - 8 इक्वल्स टू 0। अब बेटा क्योंकि ये कोई भी हमारे पास या तो x पार्ट या y पार्ट, x का कोई पार्ट दोनों में और या y का कोई पार्ट अगर इक्वल बराबर मिलता है तो आप इसे बहुत आसानी से विलोपन विधि से यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। ये आसान रहता है आपके लिए। क्यों? ये देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने यहाँ सारे साइन चेंज कर दिए। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का। माइनस प्लस आपस में कट गया, y में से y गया 0, 3x में से -4x चला गया तो माइनस का x बचा, और माइनस का 3 और 8 में से 3 गया तो कितना बचा? प्लस का 5, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बराबर में 0। और यहाँ लिख भी दिया हमने कि 1 में से 2 को घटाने पर, इंग्लिश में subtract 2 in equation
1। बेटा माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आपके पास में 5 आ गया, x का वैल्यू आ गया आपके पास में, यानी कि अभी आपको अंश इसका प्राप्त हो गया है। अब हमें हर निकालना है, तो कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो मैं रखा हूं 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 3x की जगह लिख दिया 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 उधर जाएगा, 3 पंजे 15 भी उधर जाएगा, माइनस वाई इधर ही रहेगा, 3 उधर जाकर ये वाला 3 बराबर के इस तरफ गया तो प्लस का हो गया, और 3 पंजे 15 उधर गया तो ये माइनस का हो गया। बेटा प्लस का है, उधर जाकर माइनस का, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 12। बेटा 15 में से 3 गए तो 12 बचे, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल्स टू 12। तो आपके पास जो भिन्न है, इसलिए भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या है बेटा, अंश x बटे y, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 12, बस 5/12 आपकी भिन्न है। समझ गए बात को? आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी होगा। कैसे होगा? बोल रहा है कि एक ऊपर से घटा देने पर 5/12, ऊपर वाले में से एक घटा देने पर ये 1/3 बन जाता है। देखो 5 में से 1 गया तो 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जब नीचे आप 8 जोड़ देते हैं 5, और ये हो गया आपके पास में 12 प्लस 8, यानी 5 बटे कितना हो गया 20, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो ये 1/4 हो जाता है। यही तो हो रहा है, ये आपको करना नहीं है, जस्ट मैं वेरिफिकेशन करने के लिए समझा रहा हूं। यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।